नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम आपको राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हमारे चैनल पर संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान में कई प्रकार के लोक नाट्य किए जाते हैं, जिनमें से पहला है आपका तमाशा लोक नाट्य। तमाशा लोक नाट्य जयपुर का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसको गोपी कृष्ण भट्ट ने प्रसिद्ध किया था। इसके जो वर्तमान कलाकार हैं वासुदेव भट्ट और गौहर जान हैं। तमाशा करने में जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है वो हारमोनियम, तबला और सारंगी होते हैं। अगला जो लोकनाट्य है वो है चारवैत लोकनाट्य। चारवैत लोकनाट्य को नवाबों की विद्या भी कहा जाता है। यह टोंक का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसके जनक फैजुल्ला खां हैं। इसी क्रम में अगला लोकनाट्य है बहरूपिया लोकनाट्य। बहरूपिया लोकनाट्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध होता है। इसके कलाकार परशुराम जी हैं। बहरूपिया लोकनाट्य को प्रसिद्ध करने वाले जानकीलाल भांड हैं। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला लोकनाट्य है रम्मत लोकनाट्य। यह जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और यदि आपसे पूछा जाए कि रम्मत के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध होता है। बीकानेर में रम्मत को पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। रम्मत को जो खेलने वाले होते हैं उन्हें रम्मतिये या खिलार कहा जाता है। रम्मत को एक विशेष ऋतु में खेला जाता है, एक विशेष समय में खेला जाता है, और वो समय है वर्षा ऋतु। इसी क्रम में अगला लोकनाट्य है रामलीला। रामलीला को प्रारंभ किया था तुलसीदास जी ने। रामलीला का मूक अभिनय बिसाऊ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। एक ऐसी रामलीला जहां दर्शकों द्वारा धनुष तोड़ा जाता है अटरू बारा की प्रसिद्ध है। और ढाई कड़ी के दोहों की जो रामलीला है वो मांगरोल बारा की प्रसिद्ध रामलीला है। अगला लोकनाट्य है रासलीला। रासलीला फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें जो नायक होता है उसे स्वरूप कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं हरिवंश जी हैं। इसकी पत्ते वल्लभ संप्रदाय से हुई है। अगला लोकनाट्य है कठपुतली लोकनाट्य। कठपुतली लोकनाट्य की जन्म भूमि उदयपुर को कहा जाता है। कठपुतली बनाने के लिए आड़ू की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कठपुतली जो खेलने वाले होते हैं वो नट और भाट जाति के लोग होते हैं। कठपुतली का उपयोग जादू टोने व भूतों के लिए। इसी क्रम में अगला लोकनाट्य है गवरी या राई लोकनाट्य। इसको खीड़ा देवी की आज्ञा से प्रारंभ किया जाता है। सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। इस लोकनाट्य को राजस्थान में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य भी कहते हैं। इसे मेरू लोकनाट्य के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का सबसे लंबा लोकनाट्य यही है क्योंकि इसे 40 दिनों तक खेला जाता है। इस लोकनाट्य में 5 पात्र होते हैं जिन्हें कुटकुड़िया, झामटिया, राई, भूपा और बुढ़िया के नाम से जाना जाता है। इस लोकनाट्य में 11 लघु नाटिकाएं होती हैं जो कुछ इस प्रकार हैं: नाहर, कानगुजरी, कालूकीर, मियावंड, गोमा मीणा और बंजारा। इस लोकनाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले को पुरिया कहते हैं और भस्मासुर का जो रोल अदा करता है उसे बुढ़िया कहा जाता है। अगला लोकनाट्य है नौटंकी। नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसके जनक भूरीलाल हैं जो डीग से बिलोंग करते हैं। भारत में इसका जनक नत्थाराम शर्मा है जो हाथरस यूपी से बिलोंग करते हैं। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नौटंकी के प्रमुख लोक नाट्यकार
बाबूलाल, स्वर्णलाल, मनोहरलाल और गिरिराज प्रसाद हैं। इसमें आपको याद रखना है भरतपुर की हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध होती है। अगला लोकनाट्य है भवाई लोकनाट्य, जो उदयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। लोकनाट्यों की श्रेणी में यह व्यावसायिक लोकनाट्य है, अर्थात पैसे लेकर के किया जाता है। इसके जन्मदाता बाघाजी व नागाजी जाट, जो केकड़ी से बिलोंग करते हैं। भवाई लोकनाट्य के जो प्रमुख नाट्यकार हैं वो हैं बीकाजी, सूरदास और स्वरूप पवार जी। अगला है दंगल लोकनाट्य। यह भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य में हारमोनियम और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रसिया दंगल डीग भरतपुर का एक प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल करौली का प्रसिद्ध है। भेंट दंगल बाड़ी वसीडी धौलपुर का प्रसिद्ध है। कादरा भूतरा दंगल गीजगढ़ जयपुर का प्रसिद्ध है। अब बात करें कुछ ख्यालों की, जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके जो जनक हैं तुकनगीर और शाह अली हैं। कुचामनी ख्याल नागौर की प्रसिद्ध है। इसके जनक लच्छीराम जी हैं। शेखावाटी ख्याल चिड़ावा खंडेला चूरू की प्रसिद्ध है। नानूराम और इलिया राणा इसके जनक माने जाते हैं। हेला ख्याल लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसके जो जनक हैं हेला शायर हैं। अली बख्श ख्याल मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। इसके जनक अली बख्श हैं। कन्हैया लाल ख्याल भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल है। इसके जनक महावीर जी को माना जाता है। जयपुरी ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके जनक बंशीधर भट्ट जी हैं। इसी प्रकार किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसके जनक हैं बंशीधर शर्मा। बीकानेरी ख्याल बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके जनक मोतीलाल जी हैं। हाथरसी ख्याल हाथरस यूपी की प्रसिद्ध है। इसके जनक नत्थाराम गौड़ हैं। ढप्पाड़ी ख्याल भरतपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, जिसके जनक मोतीलाल जी हैं। माच ख्याल बख्शू राम भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, जिसके जनक गोपाल जी हैं। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा शिव का प्रतीक होता है, कलंगी पार्वती का प्रतीक होती है। कुचामनी ख्याल का जो स्वरूप होता है वो ओपेरा जैसा होता है। स्त्री की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, जयपुरी ख्याल होती है। ऐसी ख्याल जिसमें स्त्री की भूमिका पुरुष निभाते हैं वो कुचामनी ख्याल होती है। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र होता है उसे मीडिया कहते हैं। अगला बात करें स्वांग की, तो स्वांग एक हास्य कला प्रधान नाटक होता है। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है और रावल जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रमुख स्वांग इस प्रकार हैं: सेठ सेठानी, नैना गुजरी। इसी के साथ आपके लोकनाट्य समाप्त होते हैं। लोकनाट्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको लोकनाट्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।